ये हमारे पास एक फंडामेंटल लॉ है और फंडामेंटल लॉ बेसिकली टोटल 4 है। इससे आप एक पहले पढ़ चुके हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। एनीवन इन द क्लास जो मुझे इसकी स्टेटमेंट सुना रहा हो? बस खत्म हो गया। वेरी गुड। वन बॉडी टू अनदर बॉडी। Energy can neither be created, however it can transform. स्टेटमेंट नंबर 2 बता रहे हैं। बेहतरीन, जबरदस्त, दोनों स्टेटमेंट दुरुस्त बनाई। तो हमने कहा कि हमारे पास ये दो स्टेटमेंट जो है वो हम क्लास 9 के अंदर पढ़कर आ रहे हैं। एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड nor be destroyed, however it can transform from one form to another। और दूसरी स्टेटमेंट के मुताबिक द टोटल एनर्जी of an isolated system। बेटा ये जो लोग बातें कर रहे हैं मैंने उनसे पहले कहा था कि वो चले जाएं। पहले मैंने आपसे कहा, मैंने जबरदस्ती तो नहीं बताया, मैंने भी बता दिया पेपर पे नहीं आएगा। लेकिन अगर आप शौक से बैठ रहे हैं तो खामोशी से मेरी बात सुन। आइसोलेटेड सिस्टम ऑलवेज रिमेन सेम। अब अगर आप कह रहे हैं कि सिस्टम आइसोलेटेड है, इसका मतलब फ्रिक्शन प्रेजेंट है एब्सेंट है? एब्सेंट है। तो अगर आपको याद हो न्यूमेरिकल नंबर 3 जब मैं आपको करवा रहा था चैप्टर 3 के अंदर, वहां पर मैंने आपको ये स्टेटमेंट बताई थी जो मैं आपको ये दोबारा आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। इन द एब्सेंस ऑफ फ्रिक्शन एक एनर्जी का लॉस और एक एनर्जी का लॉस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी is equals to gain in kinetic energy। कोई फर्क नहीं। अब आप ये कह रहे हैं कि हमारे पास बॉडी इनिशियली मौजूद है। भाई यहाँ नहीं सोना लाओ, एसी में नहीं सोने देंगे, बाहर जाएं आराम से सोएं। अगर आप यहाँ बैठ रहे हैं तो आप अपने होशो हवास में बैठे, वरना होश हवास में ले आएंगे हम आपके। तो हमने कहा कि हमारे पास इनिशियली बॉडी पॉइंट ए पर मौजूद है और ये ग्राउंड से कुछ हाइट पर है। कितनी हाइट पर मौजूद है? एच हाइट पर। अब अगर मैंने इसको होल्ड किया हुआ है तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी होगी? 0 होगी। और आप ये कह रहे हैं कि हमारे पास इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ कौन सी एनर्जी होगी? पोटेंशियल एनर्जी होगी, जो किसके बराबर होती है? mgh। तो सिर्फ एक ही एनर्जी इसके अंदर, वो है mgh। अब जैसे मैं इसको ड्रॉप करूंगा तो इसकी हाइट क्या होगी? और हाइट डिक्रीज होने से पोटेंशियल एनर्जी भी क्या होगी? और जब पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होगी तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? तो आप कहेंगे कि ये तो हम पहले भी कहीं सुनकर आ रहे हैं। लॉस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल्स टू गेन इन mgh is equals to half mv square। m से m यहाँ डिवाइड हो रहे हैं वहां जाके। क्या ये फॉर्मूला हमने नहीं पढ़ा? आप कहेंगे कि हमारे पास वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या बन जाएगा? √2gh। किसी भी स्पेसिफिक हाइट पर अगर आपको वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है यू कैन यूज दिस फॉर्मूला। लेकिन अगर मैं कहूं कि भाई बॉडी को मैंने फेंका ए से और हवा में मैंने पॉइंट अज्यूम कर लिया, दैट इज पॉइंट बी, और यहाँ पर वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? v हो जाएगी। अब वो v हमें नहीं पता, 1 मीटर पर सेकेंड है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, कितनी है? तो भाई पहले 0 थी और जब ड्रॉप हुई तो आहिस्ता आहिस्ता वेलोसिटी क्या हो रही है?
इंक्रीज हो रही है। जब वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास यहाँ पर दोनों एनर्जीज मौजूद हैं, काइनेटिक एनर्जी भी और पोटेंशियल एनर्जी भी, क्योंकि बॉडी ग्राउंड से कितनी हाइट पर मौजूद है? एच डैश। जो लोग एच कह रहे हैं वो जरा होश में आ जाए। पॉइंट ए से हाइट कितनी है? एच। पॉइंट बी से हाइट कितनी है? एच डैश। दोनों सेम हाइट से? एच कौन कह रहा था? एच हाइट तो नहीं है, एच डैश हाइट। अब सवाल ये आता है कि अगर मैं आपसे कहूं कि बॉडी ए से बी पर आ रही है और बी पर पहुंच चुकी है और अब मुझे इसकी वेलोसिटी निकालनी है, इस पॉइंट को क्या कहते हैं? इंटरमीडिएट पॉइंट। बताएंगे जरा वेलोसिटी में कौन सी वाली हाइट रखूं? गलत जवाब। कैसे कर लेते हैं? जो कह रहे हैं एच डैश, या जो सोच रहे हैं एच डैश, वो ग्राउंड से पॉइंट बी पर आ रहे हैं। एच डैश ग्राउंड से बी तक की हाइट नहीं है। एक्सीलेंट। तो यही वो कॉन्सेप्ट है जो आपको देना है। भाई आप ए से बी पर आ रहे हैं, ग्राउंड से बी पे थोड़ी जा रहे हैं, तो ए से बी तक का डिस्टेंस कितना हुआ? एच माइनस एच डैश। कि भाई टोटल अगर 5 था और ये 2 था तो आपने कितना कवर किया? ये 3 कैसे आया? माइनस करके आया। सही कह रहा हूँ? तो आज आपने 2 बातें सीखी कि अगर आप ए से बी पर फॉल कर रहे हैं तो फिर वहां पे ना एच हाइट पुट करनी है और ना ही एच डैश हाइट पुट करनी है, बल्कि क्या पुट करना है? उनका डिफरेंस। अब हमने इस लॉ को क्या करना है? प्रूफ करना है। और अगर मैं यहाँ पर 3 पॉइंट्स कंसिडर कर लूं, 2 तो ऑलरेडी हैं, तीसरा पॉइंट ये रहा, जस्ट बिफोर इट स्ट्राइक द ग्राउंड, यानी अब ये ग्राउंड को टच किया नहीं है बल्कि करने जा रहा है। अगर इन तीनों पॉइंट्स पर एनर्जी की वैल्यू क्या आ जाए? सेम, तो क्या हो जाएगा? प्रूव हो जाएगा कि भाई हर जगह एनर्जी क्या होती है? सेम होती है। तो आइए अब इसी के लिए जंग है कि पहले हम ए पर निकालें टोटल एनर्जी, फिर बी पर निकालें और फिर सी पर निकालें। अगर तीनों पे सेम आ गई तो लॉ क्या हो गया? प्रूफ हो गया। तो आपने कहा सिंस बॉडी इज प्रेजेंट at a height h above the ground where it is initially at rest। तुम्हारे अगर ये इनिशियली एट रेस्ट है तो वी आई कितनी होगी? और अगर वी आई 0 होगी तो काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी? पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी? कितनी होगी? टोटल एनर्जी निकाल ले। कैसे निकालते? नहीं सिखाया था? मैकेनिकल एनर्जी का फॉर्मूला नहीं पढ़ाया था? काइनेटिक एनर्जी कितनी है? पोटेंशियल एनर्जी कितनी है? प्लस कर ली, कितना आंसर आ गया? तो बेटा पॉइंट ए पर टोटल एनर्जी आ गई mgh। अब अगर बी पर भी आ जाए, सी पर भी यही आ जाए तो अप्रूव हो जाएगा। आइए बी के लिए काम करें। तो पॉइंट बी एक ऐसा पॉइंट है जो सबसे मुश्किल पॉइंट है क्योंकि इस पे काइनेटिक एनर्जी भी शामिल है
और पोटेंशियल एनर्जी भी शामिल है। तो आपने कहा नाउ द बॉडी starts to fall freely under the influence of gravitational field। कितना डिस्टेंस कवर कर लिया? लोग कह रहे हैं h, वो कह रहे हैं h माइनस h डैश। चलें आइए आपको दिखाते हैं। ना h ना h माइनस h डैश, बॉडी ने डिस्टेंस कितना कवर किया? x। हमें नहीं मालूम ये डिस्टेंस कितना है, हमने कहा कितना ले लिया? x। फ्रॉम पॉइंट A and reaches at a height कितनी? h dash above the ground। तो बता दें भाई कि आपके पास पोटेंशियल एनर्जी किसके बराबर होगी? mg h डैश होगी, और h डैश किसके इक्वल होगा? x किसके बराबर होगा? सॉरी, x नहीं पूछ रहा, h डैश पूछ रहा हूँ। h माइनस x के टोटल कितना था? कितना कवर कर लिया? तो इसको माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा? तो आपने कहा h डैश की जगह क्या लिख देंगे? h माइनस x। ये आ गई आपकी पोटेंशियल एनर्जी। अब किसके लिए काम करेंगे? काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर होती है? दिस इज माय इक्वेशन नंबर, क्योंकि हमें वेलोसिटी की वैल्यू तो नहीं मालूम। अब इस वेलोसिटी की वैल्यू निकालने के लिए हम किसका सहारा लेंगे? थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। क्या कहती है थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन? ये कहती है। चले भाई बताइएगा ए किसके बराबर है? फ्री फॉल है। एस किसके बराबर है? अंग्रेजी पढ़ने ऊपर आपके लिए लिखी थी। अंग्रेजी में लिखा हुआ है, आपके लिए लिखा था भाई। मुझे पता था आप आखिर में आके एच डैश बोल देंगे। वी आई किसके बराबर है? और वी एफ किसके बराबर है? कर दें बोर्ड? बताएं क्या बनेगी इक्वेशन? तो वी स्क्वायर की वैल्यू आ गई, कितनी आ गई? बोर्ड कर दें? बताएं क्या बनेगी इक्वेशन? वन अपॉन टू एम टू जी एक्स, टू से टू कितनी आ गई काइनेटिक एनर्जी? एम जी एक्स। ये आ गई हमारे पास काइनेटिक एनर्जी, और ऊपर आ गई हमारे पास, दोनों को ऐड कर लेंगे तो कौन आ जाएगा? नाउ टोटल एनर्जी का फॉर्मूला,
दोनों को सम कर लें, काइनेटिक एनर्जी की जगह पोटेंशियल एनर्जी की जगह दो काम कर सकते हैं, या तो ब्रैकेट मल्टीप्लाई कर दें या कॉमन ले लें। कॉमन ले लें, कॉमन ले लिया भाई, अंदर क्या बचा, एक्स एक्स। बेचारा बड़ी अजियत में बैठा हुआ है, बार बार नीचे देख रहा है, कह रहा है कब फंस गया मैं। बेटे जा सकते हैं आप अभी भी उठकर, अगर जाना चाहें तो। जिस अजियत में आप बैठे हैं मुझे आपसे देखा नहीं जा रहा, कभी वो यूं देख रहे हैं, कभी वो यूं कर रहे हैं। जाना चाहो तो जा सकते हो। अच्छा जी, 2 पॉइंट्स पे आ गए एमजीएच। अब अगर तीसरे में भी आ गए तो लॉ प्रूफ हो जाएगा। आ जाओ भाई, तीसरा पॉइंट कहां पर है, और ये पॉइंट सी कहां है, टकराने से जस्ट थोड़ा सा पहले। अभी टकराई नहीं है तो आपने क्या कहा, फाइनली द बॉडी is just before striking the ground where distance will be कितना, बेहतरीन। ये कह रहे हैं मैं आसमान से गिरा जमीन पर और इनका डिस्टेंस 0 हुआ। हाँ, तुम तो कह रहे थे 0। बगैर सोचे समझे नहीं जवाब देना चाहिए। हाँ भाई, कितना डिस्टेंस कवर किया होगा बॉडी ने, अब्दुल्ला साहब। पता नहीं, मैंने बहुत मुश्किल सवाल पूछे, लोग कश्मकश में मुब्तला। जवाब साहब बताएंगे। अरे बेहतरीन, कैसे कर लिया बेटे आपने। कह रहे हैं नजर आ रहे, इसमें करने वाली क्या बात थी। वो देखो, अल्लाह के वली, तुम कह रहे हो एक्स डैश प्लस एक्स, वहां नहीं देख सकते, एच डैश प्लस एक्स कर लो, एच पे ही खड़े रहोगे, एक्स से एक्स तो कट ही आएगा। हाँ भाई, एच नहीं होना चाहिए, ए से लेकर सी तक का डिस्टेंस। थोड़ी सी जो आप रह गई है, उतनी सी आप उसको कम कर रहे हैं, कंसिडर होगी। ऊपर है 10 मीटर और नीचे 0.1 मीटर, कोई कंपैरिजन है, कोई कंपैरिजन नहीं है, तो आप उसको इग्नोर करें, अब इतने मन ना बने यार। हमने कहा कि हमारे पास टोटल डिस्टेंस कितना हो गया, एक्स, और हाइट कितनी हो गई, वेरी गुड। अब ये नहीं बोलना वो 0 नहीं है, 0.1 मीटर है, 0 हो गई हाइट, नो हाइट। तो हाइट 0 तो पोटेंशियल एनर्जी भी, पोटेंशियल एनर्जी 0 हो गई तो सिर्फ कौन सी एनर्जी बची, काइनेटिक एनर्जी निकालनी। कैसे निकालेंगे, लेकिन अगेन मसला वही का वही है, वेलोसिटी नहीं पता। थर्ड इक्वेशन लगा ले, लगाओ भाई थर्ड इक्वेशन। हाँ भाई, ए किसके बराबर है, एस किसके बराबर है, आप बताएंगे, एस किसके बराबर है,
वो एक और है यार, अंग्रेज तुम्हारे लिए ऊपर लिखा हुआ है। अभी तो इतनी लंबी हो रही थी कि ए से लेकर सी तक कितना डिस्टेंस कवर किया। वो कह रहे हैं एच प्लस एक्स। और कोई है ऐसा एच प्लस एक्स वाला? वो लिखा तुम्हारे लिए अंग्रेजी में लिखा है, लेकिन बताते क्यों नहीं हो तुम इनको यार? वी आई कितनी है और वी एफ वी है। करने चारों वैल्यूज पुट। बताओ क्या बनेगी इक्वेशन? तो आपने कहा 2GH इज इक्वल टू, यानी 2GH किसके बराबर आ गया? कर दें इक्वेशन 2 में पुट। बताइएगा इक्वेशन 2 बिकम्स kinetic energy equals to half m2gs। 2 से 2 kinetic energy कितनी आ गई? टोटल एनर्जी निकालनी। टोटल एनर्जी इज द सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी कितनी आई है? पोटेंशियल एनर्जी कितनी है? क्या आ गया टोटल एनर्जी एट पॉइंट सी? ए पे कितना आया था? बी पे कितना आया था? सी पे भी कितना आ गया? हो गया प्रूफ। दो 2021 में 8 नंबर के लिए आया था, लेकिन 2025 की स्कीम ये कह रही है इस चैप्टर से तो सेक्शन सी का कोई सवाल है ही नहीं। सब सवाल ही नहीं है, ऑटोमेटिकली खत्म हो गया सवाल। हमारे पेपर बनाने वाले इतने अच्छे, उन्होंने पहले ही बता दिया कि ये पेपर में बच्चा कभी पढ़ेगा फिर? पीछे सारे बैठे हैं, सुन सुन कौन, कोई उर्दू पढ़ रहा है, कोई इस्लामिक पढ़ रहा है, कोई गिरबान छाक रहे हैं, कोई खुशबू सूंघ रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। अब लिटरली मेरा पढ़ाना जियत हो गया ना उनको देख देख के। मेरा पढ़ाना मुश्किल हो गया, मेरा माइंड कभी इधर डाइवर्ट हो रहा है, कभी उधर डाइवर्ट हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि मैं उनके चेहरे देख रहा हूँ। यार मैंने पहले कहा था उठ के चले जाओ, 4 लोग बैठ जाओ, आप भी सुकून में टेस्ट याद कर लेते, मैं भी सुकून में पढ़ा लेता। लेकिन आपने मेरे लिए भी अजियत की और अपने लिए भी अजियत की। तो भाई अब ये बताओ, क्या हमेशा फ्रिक्शन एब्सेंट होगी? ये तो तब है ना जब फ्रिक्शन क्या है, इसका मतलब हमेशा फ्रिक्शन एब्सेंट नहीं होगी। तो अगर फ्रिक्शन मौजूद है, जैसे ये वाला सिस्टम, मैं बॉल को फेंक रहा हूँ, पोटेंशियल एनर्जी लॉस हो रही है, काइनेटिक एनर्जी गेन हो रही है, लेकिन एक यहाँ पर वर्क डन और भी तो हो रहा है। इसके अगेंस्ट मैं फेंक रहा हूँ तो अगेंस्ट ग्रेविटी काम हो रहा है। मैंने बॉल को फेंका तो नीचे से कोई फोर्स नहीं लगा रहा, ग्रेविटी। एयर ड्रैग कहाँ से आई आवाज? बेहतरीन, जबरदस्त, शाबाश। तो बिल्कुल सही, सबके लिए हो शाबाशी, एक के लिए नहीं है। भाई फ्रिक्शन मौजूद है, क्या वो बॉल हवा को चीरती भी नीचे नहीं आ रही? तो क्या वो फ्रिक्शन के अगेंस्ट वर्क नहीं कर रही? तो एक वर्क डन और भी तो शामिल हो गया। तो अगर फ्रिक्शन मौजूद हो, टॉपिक खत्म हो गया है, टॉपिक सेट की बात कर रहा हूं। अगर कौन मौजूद हो, इन द प्रेजेंस ऑफ फ्रिक्शन, तो आपने कहा कि अब लॉ में थोड़ी सी तब्दीली आ जाएगी। वो क्या? लॉस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी is equals to gain in kinetic energy work done against the friction। तो बताओ मेरी इक्वेशन क्या बन गई?
मेरा न्यूमेरिकल नंबर 7 तो निकालो। हाँ भाई, न्यूमेरिकल नंबर 7 तो निकालो।